इस साल में यानी कि 2026 बहुत बुरी खबर है। अगर आप कुछ दिनों बाद या कुछ महीने बाद नया मोबाइल, लैपटॉप या नॉर्मल पीसी या गेमिंग पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हैं या ब्रांडेड पीसी लेने को सोच रहे हैं, तो आपके लिए 2026 बहुत बैड न्यूज़ है। क्योंकि रैम, एसएसडी, एनवीएमई का प्राइस आपको आसमान छूते जा रही है। जितना कि आपको सोने चांदी की दाम आपको नहीं बढ़ा मार्केट में, उससे स्पीड में आपको एसएसडी रैम की प्राइस बढ़ रही है। दरअसल जो 16 जीबी रैम कभी 3000 से 3500 में आसानी से बाजार में मिल जाता था, वो आज की डेट में 14,000 हो गई है। और जो 1 टीबी एसएसडी आपको 4000 के अंदर मिल जाता था, आज वो बढ़ बढ़कर आपको करीब करीब 20,000 तक जा चुकी है। और 2 टीबी का तो पूछिए मत, वो करीब करीब 30,000 हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं। दरअसल हमको तो चाहिए सिर्फ एक मोबाइल। बात यह है, अगर आप मोबाइल लें या छोटा एक पेन ड्राइव लें, सबका दाम आपको डेट में फ्लक्चुएट हो गया है। हर मोबाइल आपको 12-15 हज़ार में जो मिल जाता था, आज वो 2-3 हज़ार बढ़ चुकी है। और जो मोबाइल आपको 20,000 है, वो उसका बढ़ के 20-25 हज़ार हो गई है। और आने वाला दिन आपको मोबाइल का दाम और बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जो भी नया मोबाइल लॉन्च होगा वो और बढ़ के ही प्राइस आएगी। बात दरअसल ये है, रैम और स्टोरेज डिवाइस आपको हर मोबाइल में ज़रूरत होता है, और उसके बगैर मोबाइल का यूज़ हमसे आप ज़्यादा बेटर जानते हैं, उसका हो ही नहीं सकता। इसलिए मार्केट में जिस तरह से दाम बढ़ रही है, उसका असर इन सब डिवाइस या मोबाइल, पेन ड्राइव या स्टोरेज रिलेटेड जितनी भी डिवाइस मार्केट में है, सब पर असर पड़ रहा है। दरअसल बात ये है कि वर्ल्ड लीडर आपको ग्लोबल में 3 प्रमुख कंपनियां हैं जो स्टोरेज डिवाइस बनाती हैं। एक है सैमसंग, दूसरा है माइक्रॉन, और तीसरा है आपका हाइनेक्स। माइक्रॉन का अपना खुद का ब्रांड है क्रूशल के नाम से, जो आप सभी जानते होंगे। उसके अपने माइक्रॉन को अपना क्रूशल ब्रांड के लिए माल सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और जो भी सैमसंग है अपना ब्रांड, वो भी अपना माल अपने खुद की निजी कंपनी को उतनी तरह से फुलफिल नहीं कर पा रहे। और बचा सिर्फ एसके हाइनेक्स, तो वो अपने आप को भी अपने मार्केट के हिसाब से, उनका डिमांड इतना है उसके हिसाब से वो भी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल बात यह है, एआई जैसी कंपनियां और क्लाउड स्टोरेज बेस्ड जो कंपनियां हैं, उनका डिमांड और उनका रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ गया है। वो अपने मार्केट के जो अपने रेट में खरीद रहे हैं, उससे 2-3 गुना ज़्यादा देकर आपको परचेज ऑर्डर दिए चुके हैं। और ये कंपनियां, तीनों कंपनी उन्हीं को माल को फुलफ़िल करने में लगे हुए हैं, और वो पूरी तरह फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। तो बाज़ार में हम जैसे को तो क्या है औकात है, बताए समझ सकते हैं। इसलिए आम कंज्यूमर के लिए ये अब बहुत बुरा खबर है, क्योंकि मार्केट में रैम और एसएसडी की काफ़ी शॉर्टेज है। आप किसी भी पीसी शॉप पे जाइए, आपको रैम, एसएसडी, आपको जो लोग 50, 100, 200, 500 पीस रखते थे, आप मुश्किल से 20-30 ही पीस रखते हैं। और वो भी उनको ये शर्त है, अगर वो किसी दूसरे आइटम को 10 पीस लेते हैं, तो उसके अगेंस्ट में आपको एक रैम या एक एसएसडी मिलेगा। तो ये आपको उनको लिए शर्त रखा गया, तभी उनको माल पूरी तरह मिल रहा है। मेरी सलाह ये है, अगर आप कुछ दिनों के लिए रुक सकते हैं तो रुकिए, अगर नहीं हो तो अभी आप तुरंत ले लीजिए, क्योंकि आने वाला दिनों में और भी दाम बढ़ेंगे। अगर पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन से अगर आपको काम बनता है तो वो चला लीजिए, अब बाद में अपग्रेड कर लीजिएगा। मेरा मतलब है, आप 16 जीबी रैम से भी आप कोई पीसी बिल्ड कर लीजिए, और 512 जीबी एसएसडी से अगर काम बनता है तो उसको कर लीजिए। मेरे हिसाब से ये काम आपको आराम से चल जाए। अब बाद में 6-8 महीना के बाद जब मार्केट स्टेबल होगी तभी होगा, क्योंकि आज के डेट में मार्केट स्टेबल होने का अभी कोई गुंजाइश नहीं है। मिनिमम आपको 2026 के पहले तो ये गुंजाइश नहीं नजर। इसलिए मेरी सलाह है, आपका पैसा है, आपका डिसीजन है, मेरा काम है आपको एडवाइस देना। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ ज़रा सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।